स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको पंचवर्षीय योजना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एसएससी जीडी में भी प्रश्न बन रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का श्रेय योजना आयोग को जाता है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते थे, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। योजना आयोग द्वारा भारत के विकास हेतु कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम निर्णय, यानी जो योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उस पर अंतिम निर्णय देने का या अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता था, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसे सुपर कैबिनेट भी कहते थे। इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह दोनों ही एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे। इसके अंतर्गत अब पहली पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के मध्य चली गई। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके अंतर्गत भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के मध्य चली। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया, जिसके कारण इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कहा जाता है। इस योजना में औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत भारत में 3 स्टील प्लांट लगाए गए। पहला था राउरकेला, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तथा दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। तथा भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में लागू है। इसे भारतीय उद्योग जगत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के मध्य चली। इसमें विशेष आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया। इसका लक्ष्य 5.6% बनाया गया था, जो 2.8% ही प्राप्त हुआ। यह भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल योजना मानी जाती है। इसकी असफलता का कारण 3 माने जाते हैं। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध तथा 1965 और 66 के दौरान भारत में बड़ा सूखा है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रोफेसर सैनी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल माना जाता है। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। तथा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जुलाई 1964 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, तथा 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला, जो गुजरात में स्थित है, की स्थापना हुई। तथा बोकारो लौह इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, 1964 में स्थापित किया गया। और 1965 में ही एफसीआई की स्थापना हुई थी।
अगला पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश 1966 से 69 के मध्य पहला योजना अवकाश हुआ और योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अगर हरित क्रांति का न्यू पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में पड़ा, तो उत्तर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन हरित क्रांति की शुरुआत अगर पूछे तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के मध्य हुआ। तो इस समय योजना अवकाश चल रहा था और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है तथा विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तथा हरित क्रांति शब्द अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया है, तो विलियम गॉड द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न होगा चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 के मध्य चला। इसमें विशेष जोर स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। यह डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो 19 जुलाई 1969 के मध्य इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया और इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ जी हैं, जो क्रम के अनुसार 10वें नंबर के हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ, जिसके जनक भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तथा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा चुनाव के दौरान दिया गया। लेकिन यदि गरीबी हटाओ का नारा पूछे किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो आपका उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 के मध्य। इसमें विशेष जोर गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ तथा इस मिशन का नाम 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई। प्रारंभ में 5 बैंक स्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत गोरखपुर, मुरादाबाद, मालदा, जयपुर, भिवानी में 5 बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किए गए। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई 1977 में तथा काम के बदले अनाज योजना की भी शुरुआत की गई। इस समय इस योजना के दौरान ही 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। इसी योजना के दौरान भारत में चुनाव हुआ तथा इस चुनाव के दौरान भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई 24 मार्च 1977 को और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और यह योजना 5 वर्ष से पूर्व ही समाप्त कर दी गई मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। और अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 के मध्य। यह द्वितीय योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, जो गुनर मिर्जल मॉडल पर आधारित था और इसे लागू करने का श्रेय डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, जिसके अंतर्गत भारत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अगली योजना है 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के मध्य था। इसमें गरीबी निवारण,
आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं शुरू की गई, जिसमें ट्राइसेम, IRDP, NREP शामिल हैं। इसके अंतर्गत नाबार्ड, इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना हुई, जो 12 जुलाई 1982 को हुआ। डॉक्टर शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और 1984 में गेल की भी स्थापना हुई थी। पहला आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। अगली योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 के मध्य। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इसमें रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया। काम, भोजन, उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया तथा गरीबी मापन हेतु लकड़ावाला समिति की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई और इस पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरा योजना अवकाश 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य चला था। भारत के पंचवर्षीय योजना इतिहास में कुल 3 योजना अवकाश हुए थे। पहला योजना अवकाश था 1966 से 1969, दूसरा था 1978 से 80 और तीसरा था 1990 से 92। कुल 7 वर्ष का योजना अवकाश था तथा तीसरा योजना अवकाश के बाद 24 जुलाई 1990 को भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उद्योग मंत्री भी थे। भारत के 1990 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक माना जाता है। अगला योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। इस पर विशेष जोर रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा गया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई तथा इस योजना के दौरान 15 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 23 दिसंबर 1993 को सांसद निधि की शुरुआत हुई। 1994 में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कानून बनाया गया और 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई, जिसे मध्याह्न भोजन के रूप में जाना जाता है और इसका वर्तमान नाम पीएम पोषण योजना हो गया है। इससे भी प्रश्न इस बार SSC GD में बन रहे हैं। अगली पंचवर्षीय योजना है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। विशेष इस पर बल मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया तथा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ किया गया तथा बीमा विनियामक प्राधिकरण IRDAI की स्थापना सन 2000 में किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। IRDAI एक्ट 1907 भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी, जो इस पंचवर्षीय योजना यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना के असफलता का एक मुख्य कारण भी है। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के मध्य चली। इस पर विशेष बल गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना को रखा गया और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया, जो अनुच्छेद 21 क में रखा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष बच्चों हेतु शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में मनरेगा एक्ट आया और जिसके अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से नरेगा की शुरुआत की गई और 2 अप्रैल 2008 से यह पूरे देश में लागू किया गया तथा नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार तथा सूखाग्रस्त जिलों में 150 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। अगली योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसमें विशेष बल तीव्र एवं समावेशी विकास पर दिया गया। इसके अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में दिया गया तथा डॉल्फिन को 2009 में ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य है। इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग करने का निर्देश प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और इसके बाद भारत में वार्षिक योजनाएं चल रही हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वे लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और